हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। मेरे फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग मॉडल वर्ब को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब को समझने वाले हैं मेरे फ्रेंड, जो कि हमारे हैं यूज ऑफ यूज टू, नीड टू एंड डेयर टू। यूज टू, नीड टू एंड डेयर टू। मैंने यहाँ पर फर्स्ट यूज टू के प्रयोग को यहाँ पर नोट डाउन किया है। यहाँ पर आप देखिए कि यूज टू का प्रयोग हम कब करते हैं, किन कंडीशंस में यूज टू का प्रयोग करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, यूज टू का प्रयोग हम किसी सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की पास्ट टेंस की आदतों को बताने के लिए करते हैं। यानी यूज टू का प्रयोग यानी इससे ये इस वाक्य से यह पता चलता है कि कर्ता जो है यानी सब्जेक्ट था, पास्ट टेंस में उस काम को किया करता था, उस काम को करने का आदी था। यानी पास्ट टेंस में आदतों को बताने का काम करता है। जैसे देखिए, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो मैं क्रिकेट खेला करता था यानी पहली बात तो था लगा है, यानी पास्ट टेंस की बात है, तो पास्ट टेंस में मैं यह काम करता था यानी क्रिकेट खेलने का। दूसरा देखिए, रोहन रोज लेट आया करता था, लेकिन रोहन रोज लेट आया करता था, ये इसकी पास्ट टेंस की आदतें हैं। तो यूज टू का प्रयोग सब्जेक्ट की आदतों को बताने के लिए किया जाता है, जो हमारी पास्ट टेंस की यानी पास्ट टेंस में सब्जेक्ट उस कार्य को किया करता था। इसका जो पहचान हो जाता है मेरे फ्रेंड्स, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ करता था, आ करती थी, आ करते थे, या फिर आदि था, आदि नहीं आदि था लगा रहता है। जैसे देख लीजिए वहां पर, यहाँ पर देख लीजिए, वह धूम्रपान का आदि था, वह धूम्रपान का आदि था यानी धूम्रपान किया करता था, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स लगे रहते हैं, तब हम हिंदी से इंग्लिश में बदलने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब इसका जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं यूज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट ढूंढिए पहले, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो देखिए आ करता था लगा हुआ है, बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर लगा हुआ है, आ करता था, आ करती थी, आदि था, लत था। तो आप समझ सकते हैं, कभी कभी आ करता था, यहाँ पर देखिए उसे शराब का लत था यानी वो शराब पिया करता था पास्ट टेंस में, ठीक। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, मैं क्रिकेट खेला करता था, कौन खेला करता था बाबू, मैं। सब्जेक्ट हो गया हमारा आई के, अब यहाँ पर लगाएंगे हम यूज्ड टू यानी आई यूज्ड टू। अब वो की फर्स्ट फॉर्म को खेला क्या हो जाएगा, प्ले, क्या खेला कर रहा था, क्रिकेट, यानी आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, क्लियर। सेकंड सेंटेंस है, सोहन रोज लेट आया करता था, तो यह करता था लगा हुआ है यानी पहचान है, समझ लीजिए। ये सब पैसेजेस में बहुत इनके सेंटेंसेस आते हैं बाबू, हवा में मत लेकर चलिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आप सभी के लिए जरूरी भी है, तो थोड़ा दिमाग खोल कर बैठिए, हाँ। अब सोहन रोज लेट आया करता था, आ करता था पहचान हो गया, लेट आना वर्ब हो गया, कौन, सोहन, सब्जेक्ट यानी सोहन यूज्ड टू, ठीक है। अब आना का क्या हो जाएगा, कम, लेट, कब, रोज यानी एवरीडे, फुल स्टॉप। वह धूम्रपान का आदी था, तो आदी था यानी धूम्रपान किया करता था कहने का मतलब है, तो आदी था लगा रहे, तभी हम यूज्ड टू से ही बनाएंगे, कौन, वह, सब्जेक्ट हमारा हो गया यानी ही यूज्ड टू, ठीक है, ही यूज्ड टू। तो वह आदी था हो गया किसका, धूम्रपान का यानी स्मोकिंग, क्लियर। उसे शराब का लत था यानी वह शराब पिया करता था, किसे, उसे, सब्जेक्ट हो गया यानी ही यूज्ड टू लगाया। अब लत था यानी ड्रिंक, तो ही यूज्ड टू ड्रिंक, उसे शराब का लत था। तो मेरे फ्रेंड्स, यूज्ड टू का प्रयोग किसी कर्ता की सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की पास्ट टेंस में आदतों को बताता है कि सब्जेक्ट पास्ट टेंस में उस कार्य को किया करता था, ठीक है। तो पास्ट टेंस की आदतों को इसमें बताया जाता है, तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं अपने नीड टू के प्रयोग को बहुत ही डिटेल्ड। डिफरेंट यूज ऑफ नीड टू एंड डेयर टू। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीड टू जिसका हिंदी मीनिंग होता है आवश्यकता है या फिर जरूरत है, ठीक है, जरूरत है। तो सेंटेंस में जब आवश्यकता है या फिर जरूरत है लगा रहता है, तब अपन लोग नीड टू का प्रयोग करते हैं हिंदी से इंग्लिश में बदलने के लिए। इधर देख लेते हैं डेयर टू साहस है या फिर हिम्मत है, जब हिंदी सेंटेंसेस में लगा रहे हैं तब हिंदी से इंग्लिश में बदलने के लिए अपन लोग डेयर टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसका जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है वो होता है, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नीड टू, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हमारा, फिर फुल स्टॉप।
इधर देख लेते हैं, पहले इधर समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया हमारा स्ट्रक्चर। दोस्तों स्ट्रक्चर आपको पता चल जाता है, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना इतनी आसानी से बता दिया है, इतने अच्छे से बता दिया है कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ आपको पता रहता है, बस केवल आपको ध्यान देकर कि हमें कौन सा कदम कब बढ़ाना है, उसी के अनुसार आपको स्ट्रक्चर दिया रहता है, उसी के अनुसार चलकर आपका सेंटेंस बन जाता है आसानी से। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, मुझे इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए जब ज़रूरत है तभी नीड टू का प्रयोग करेंगे, यानी किसे ज़रूरत है, मुझे सब्जेक्ट क्या, अंग्रेजी पढ़ने की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, यानी सब्जेक्ट लिखा यानी आई हो गया। अब आई के बाद नीड टू, अब B1 लर्न क्या, इंग्लिश, यानी हो गया हमारा आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है। सेकंड सेंटेंस, तुम्हें और अधिक यानी तुम्हें और कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, यहाँ पर आवश्यकता है आ गया, यानी किसे, तुम्हें, ठीक है, और कठिन परिश्रम करने की, यानी यू, अब नीड हो गया, टू हो गया, यानी यू नीड टू वर्क, ठीक है, मोर हार्ड, यू नीड टू वर्क, आपको परिश्रम करने की जरूरत है, मोर हार्ड, और कठिन, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है, उसे अब जाने की जरूरत नहीं है, हमारा नेगेटिव आ गया। तो सिंपली जब नेगेटिव आ जाए ना तो नीड प्लस नॉट फिर टू का प्रयोग करिए आप लोग, नीड यानी सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर ये हमारा हो जाए, मुझे अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आई नीड नॉट टू लर्न इंग्लिश। सेकेंड, यू नीड नॉट टू वर्क मोर हार्ड, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है, उसे अब जाने की जरूरत नहीं है, यानी ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, और फिर हो गया नीड नॉट टू गो नाउ। अब ही नीड नॉट टू गो, उसे जाने की जरूरत नहीं है अब, यानी नाउ, ठीक है दोस्तों। तो नीड क्लियर, नीड टू का प्रयोग क्लियर। अब बच गया हमारा डेयर टू। तो डेयर टू का भी यह स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे हम सबसे पहले, फिर लिखेंगे डेयर टू, फिर B1, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में फिर स्टॉप। तुम्हें मुझे हराने की हिम्मत है या साहस है, तो हिम्मत लगा है, डेयर टू का प्रयोग करेंगे अपन लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम्हें मुझे हराने की साहस है, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट यानी यू। अब लिखेंगे हम डेयर टू, यू डेयर टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हराना का क्या हो जाएगा, डिफीट, यू डेयर टू डिफीट किसे भैया, मुझे, यानी मी, यू डेयर टू डिफीट मी, तुम्हें मुझे हराने की हिम्मत है। सेकेंड सेंटेंस, मुझे वहां खड़े होने की हिम्मत है, किसे, मुझे, यानी आई, ठीक है। डेयर टू स्टैंड, यानी खड़े होने की, कहां, देयर, यानी वहां। थर्ड सेंटेंस है, उसे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, नेगेटिव आ गया, तो डेयर प्लस नॉट प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, किसे, उसे, यानी ही। अब यहां पर हो जाएगा डेयर, फिर हो जाएगा नॉट, यानी ही डेयर नॉट टू फाइट द इलेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग यूज टू, नीड टू एंड डेयर टू को समझ चुके होंगे। यूज टू का प्रयोग पास्ट टेंस की आदतों को बताने के लिए किया जाता है, नीड टू का प्रयोग जब वर्क में आवश्यकता है या फिर जरूरत से लगा रहता है, और डेयर टू का प्रयोग जब हिम्मत है लगा रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ हमारा जो मॉडल वर्ब है वो समाप्त होता है। अब हम लोग अपने न्यू टॉपिक को आगे बढ़ेंगे बहुत ही आसानी से, तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए तैयारियां, और ये लीजिए आपका होमवर्क, ठीक है। हाँ, ये सेंटेंसेस को आप लोग ट्रांसलेट करिए। दोस्तों होमवर्क से आपको पता चलता है कि आपने अच्छे से सीखा या नहीं, आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, उसे सुधार करना होगा। क्योंकि इंग्लिश जो है ना प्रैक्टिस से आती है, और इंग्लिश ही नहीं, हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यू कांट लर्न एनीथिंग। विदाउट प्रैक्टिस इफ यू वांट टू लर्न, नेवर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट एवर यू वांट टू लर्न, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मत भव सुजान, और रस्सी आवत जावत सिर पर घट निशान। तो प्रैक्टिस से हर चीज संभव है, ठीक है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, हाँ हार नहीं होती है, कोशिश करते रहिए, और हर चीज़ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। हर चीज़ को अगर आप सीखने का यही तो मकसद होता है, पहले आप सीखिए फिर प्रैक्टिकल करिए उन चीज़ों को,
तभी आप सीख पाते हैं किसी चीज़ को। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे। हमारा मॉडल वो आज के इसी वीडियो के साथ समाप्त होता है और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो बहुत ही अच्छे से बने रहे मेरे साथ, करते रहते रहिए और मिलते हैं कल शाम। तब तक के लिए बढ़िया से अपनी पढ़ाई करते रहिए और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को यानी इस वीडियो को पूरे फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट।